हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। सभी को जय मां सरस्वती। आज के इस महत्वपूर्ण कैप्सूल क्लास में, और आज की इस कैप्सूल क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ये क्लास। और ये वे सभी प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए इस चैप्टर से। सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने यह है कि एथिलेमिन कैसे प्राप्त करेंगे इन सभी चीजों से। सबसे पहला क्या है यहाँ पर, मेथिल साइनाइड से, प्रोपेनामाइड से, एसिटामाइड से, नाइट्रो एथेन से और एथिल आइसोसाइनाइड से, है ना। किससे प्राप्त करेंगे बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार सभी लोग। जी हाँ, मतलब इन सभी से प्राप्त करना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखेंगे। मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CN होता है ना। इससे अगर मुझे मेथिल एथिलेमिन प्राप्त करना है, एथिलेमिन प्राप्त करना है, मैंने आपको बताया था कि देखो भैया, अगर इसका कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं H2O के साथ, तो क्या बना लेता है, CH3COOH बना लेता है। अगर यहीं पे इसका हम लोग अपचयन कराते हैं, तो अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और क्या बनता है यहाँ पे, CH3CH2NH2 बन जाता है। यह आपका एथिलेमिन है, एथिलेमिन है, ये बन जाता है। यह आपका एथिलेमिन बन जाता है ना। तो दोनों बात याद रखना, अगर कहेगा मेथिल साइनाइड से एसिटिक अम्ल बनाने की तो ये बन जाएगा, मेथिल साइनाइड का अपचयन करके एथिलेमिन बनाने की तो ये बन जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अगला रिएक्शन इस प्रोपेनामाइड से, प्रोपेनामाइड का सूत्र जानते हो आप लोग, नहीं जानते होंगे। चलो देखो, एमाइड का मतलब जिसमें CONH2 समूह हो, ये एमाइड होता है। प्रोपेनामाइड मतलब जैसे CH3CH2, ये प्रोपेनामाइड है। ये क्या है, प्रोपेनामाइड है। इस प्रोपेनामाइड से अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो देखो आपको मैंने बताया था हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। जब भी एमाइड से एमीन बनाना हो तो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, जिसमें आपका Br2 साथ में 4NaOH के साथ अभिक्रिया होती है, तो यह हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया देता है ना। या एमाइड से कभी भी एमीन बनाना हो तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपका CH3CH2NH2 निकल जाएगा, प्लस में देखो यहां पर 2NaBr बनता है। ये रिएक्शन ऐसा कि पूरा याद करना पड़ेगा। प्लस में Na2CO3 बनता है। ये आपका बनता है प्रोपेनामाइड से, है ना। और प्लस में यहां पे Na2CO3 प्लस में 2H2O, ये बनता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, प्रोपेनामाइड वाला हो गया। चलो जी सरकार अगला चलते हैं। एसिटेमाइड से, एसिटामाइड से अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे बताओ, एसिटामाइड से बताओ, एसिटामाइड से। अब देखो प्रोपेनामाइड से बना, एसिटामाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CONH2 होता है। अगर इससे मुझे बनाना है तो देखो यहां पे मुझे बनाना था तो CO निकाल दिया तो ये एथिलेमिन बन गया था। बात समझे मेरी, CO को मैंने निकाल दिया तो एथिलेमिन बन गया था, यह आपका एथिलेमिन है। यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, यह आपका क्या है, एथिलेमिन है, यही मुझे बनाना था ना, ये एथिलेमिन है, यही मुझे बनाना था। लेकिन यहां पे अगर अगर एसिटामाइड के देखोगे तो एसिटामाइड में हमें, अगर हम इस CO को हटा देंगे तो एथिलेमिन नहीं बनेगा। इस CO को अगर हटाओगे, इस CO को हटाओगे तो CH3NH2 बनेगा ना, ये मेथिलेमिन बनेगा, जो कि सही नहीं है। मुझे तो एथिलेमिन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, तो हम क्या करेंगे बताओ, तो हम क्या करेंगे यहां पर, तो हम क्या करेंगे बताइए, बताइए क्या करेंगे हम यहां पर बताओ। तो यहां पे हमको इस ऑक्सीजन को हटा के क्या करा देना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो यहां पे अपचयन करा दें हम। जब हम अपचयन कराएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे CH3CH2NH2 बन जाएगा, है ना। CH3CH2NH2 बन जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अगर हमें प्रोपेनामाइड से बनाना था तो हमें CO हटा देते थे तो मुझे एथिलेमिन बन जा रहा था।
लेकिन इससे बनाना हुआ तो अपचयन करना पड़ा, इस ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ना पड़ा, है ना। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ना होता है। अपचयन लिख लिए तब पर भी काम हो जाएगा। अपचायक लिखना है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये लिख दो अपचायक के रूप में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा जी सरकार, नेक्स्ट क्या है, नाइट्रो एथेन से, ये भी बहुत आसान है। नाइट्रो का मतलब क्या, एथेन का मतलब क्या है, CH3 है, CH2 है, NO2 है ना। ये नाइट्रो एथेन हो गया। इसका अगर मुझे प्राप्त करना है अपचयन, तो यहां पे क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, अपचयन करेंगे, है ना। तो इस ऑक्सीजन को हटा के यहां पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये अपचयन हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ना, ये आपका अपचयन हो जाएगा, है ना। यहां पर ये अपचयन हो जाएगा, क्यों, बात समझ में आया, ये आपका अपचयन हो जाएगा, है ना। और अपचयन के दौरान ये आपका क्या बन गया, एथिलेमिन बन गया, है ना। नेक्स्ट क्या है बताओ, है ना। तो नेक्स्ट मैक्सिमम चीजें अपचयन से काम हो जाता है। लास्ट देखो, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड का मतलब CH3 CH2 NCO, ये एथिल आइसोसाइनाइड है। इससे मुझे बनाना, तो इसका भी क्या कर दें, अपचयन कर दें, अपचयन कर दें। तो यहां पे क्या, ये CO निकल जाएगा, है ना। और यहां पर CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, ये एथिल एमीन बनेगा, एथिल एमीन बनेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं यहां पर। तो मेरी बात आप समझने की कोशिश करना। और हाँ, जो बच्चे नए हैं, अभी तैयारी की शुरुआत नहीं किए हैं, बिना देर किए आप सभी लोग इस वरदान क्रैश कोर्स में आ जाइए, जबरदस्त नंबर लाना है तो, है ना। क्योंकि यहां पर पूरे सिलेबस का रिवीजन के साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संजीवनी बुकलेट, पिछले 5 साल का अनसाल पेपर अभी जस्ट शुरू होने जा रहा है, एकदम जबरदस्त लेवल पे। तो अगर आपको टॉपर बना है तो बिना देर किए आप बैच को ज्वाइन करके तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप सिंपल इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, 930-577-1375 पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है ना। बाकी हम यहाँ पे आप समझ सकते हो, अगर आपको एमाइड से बनाना है तो 2 विधि होती है, एक तो अपचयन वाला होता है, एक सिंपल वाला विधि। सिंपल वाला विधि तब यूज किया जाता है, आपको देखना पड़ेगा कि अगर 2 कार्बन का एमाइड है, 3 कार्बन का एमाइड है और 2 कार्बन का मुझे एथिलेमिन चाहिए, तब तो मुझे यह हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का काम करोगे, अन्यथा फिर ये वाला काम चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, अन्यथा फिर अपचयन वाला काम चलेगा। ये आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन से 2 कार्बन लेके जाएगा, यानी ये कार्बन की संख्या घटाना होगा तो हाफरे-माई ब्रोमाइड अभिक्रिया को यूज करेंगे, हाफरे-माई ब्रोमाइड अभिक्रिया का यूज करेंगे। और अगर सिंपल तरीके से अपचयन करेंगे तो ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन जुड़ के सिंपल तरीके से अपचयन हो जाएगा, है ना। नाइट्रो एल्किन वाला हो गया, आइसो प्रोपिल एल्कोहल हो गया। चलो अब इसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एनिलीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अब एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है, बताइए एनिलीन कैसे बनाया जाता है। सोचो जरा, एनिलीन कैसे बनाया जाता है। एक बार सोचो, मैंने आपको बताया था एथिलेमिन बनाने की सिंपल विधि था, अपचयन उपचयन करके बना सकते हो, है ना। जैसे एनिलीन बनाना है तो सिंपल कर लो, जैसे वहां पर हम लोग यूज किए थे, नाइट्रो एल्केन का अपचयन किया था, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कर लो, NO2, इसका क्या कर दो, अपचयन कर दो, अपचयन कर दो, तो यहां पर आपका एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, है ना। अब आप चयन किसके उपस्थिति में करोगे, ये पूछना चाहोगे तो SN आप कोई भी अपचायक ले लेना यहाँ पे, है ना। आप सिंपल अपचयन भी लिख दोगे ना तब पर भी नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा, अन्यथा फिर आपको लिखना तो SN HCl लिख दो या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये अमोइन एनिलीन बनाने की रासायनिक समीकरण ही लिखना था, ये इसका स्टेटमेंट मत लिखने लग जाना। रासायनिक समीकरण लिखिए, लिखा हुआ है तो केवल रासायनिक समीकरण लिखना था, एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। ये आपका रासायनिक समीकरण बनाने का हो गया।
अब इनकी अभिक्रिया इन सभी के साथ करना है। देखो KOH के उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे तो क्या होता है। चलो जी, ये कार्बिलेमिन अपक्रिया है ना। पहला यहां पर इन सभी के साथ रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहला KOH के उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ। देखो ये रहा आपका एनिलीन, ध्यान देना सभी लोग, ये रहा आपका एनिलीन, ये रहा आपका एनिलीन NH2। इसकी अभिक्रिया अगर KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ कराएंगे तो क्या होता है ना। यहाँ पे 3HCl 3KOH होगा तो क्या होगा पता है। यहाँ पर NH2 जो है ना ये आपका टूट जाएगा, किस में बदल जाता है, आइसोसाइनाइड में, बेंजीन आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाता है NC में, है ना। और साथ में प्लस 3KCl प्लस में यहाँ पर 3KCl और प्लस में यहाँ पर बताओ 3KCl प्लस में 3H2O बनता है ना। इस रिएक्शन को कार्बिलेमिन अभिक्रिया कहते हैं। और वहीं पे अगर फिनाल की अभिक्रिया इन्हीं के साथ कराई जाती है, देखो दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो ये फिनाल वाला एक्स्ट्रा में मैं बता रहा हूं आपको, अगर फिनाल की अभिक्रिया कराई जाती है KOH की उपस्थिति में किसके साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ, तो ये बेंजल्डिहाइड और सैलिसिल्डिहाइड बनाता है इस तरीके से। ये बनाता है, आर्थो पैरा पे सैलिसिल्डिहाइड जोड़ता है। इसके साथ कार्बिलेमिन अपक्रिया, इसके साथ सैलिसिल्डिहाइड बनाता है। दोनों एक साथ लिखने का मतलब यही है कि आप याद कर सको। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कार्बिलेमिन अपक्रिया बोलते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, है ना, इस रिएक्शन को राइमन टीमान अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता देना एक बार। जी हाँ, जी हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। हमको शायद दिख नहीं रहा है यहाँ तक, तो इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर दूं, दिखने लगे आप लोगों को ना। अब दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। तो ये रायमन टीमान अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं इसमें क्या क्या है। हाँ देखो ये C2H5MgBr है ना, ये क्या है, गिरनार्ड अभिकर्मक है। ये जब गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये बताओ जरा, है ना। अम्लीय हाइड्रोजन का कंसेप्ट याद है किसी को, एनिलीन जो है, ये एनिलीन है, NH2 है यहाँ पे एनिलीन। इसकी क्रिया अगर C2H5MgBr के साथ होता है तो क्या बनाता है। मैंने आपको अम्लीय हाइड्रोजन का कंसेप्ट बताया था, मैंने कहा था यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इसके साथ क्रिया कर लेगा, तो यहाँ पे क्या C2H5 एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा तो C2H6 हो जाएगा, मतलब ये एथेन बना लेगा। और साथ में ये क्या हो जाएगा, ये Mg जाके उससे जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी NHMgBr बना लेगा। ठीक है, मुझे इससे मतलब था, ये बनाएगा, है ना। तो गिरनार्ड अभिकर्मक अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब पर भी यही होता है, सॉरी एल्कोहल के साथ, फिनाल के साथ भी यही होता है, और यहां पर भी यही देखा आपने। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी प्यारे बच्चे को, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया होगी तो क्या होगा। देखो जैसे फिनाल था ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल बना रहा था, उसी तरीके से ये भी होता है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाता है। सिंपल है, जैसे ही देखो ये आपका एनिलीन है, NH2 एनिलीन है, ये आपका ब्रोमीन जल Br2 जल के साथ अपक्रिया करा रहे हैं। प्यारे बच्चे जैसे फिनाल काम कर रहा था सेम काम ये भी करता है। ये क्या काम करता है, ध्यान से समझ लेना, NH2 Br Br Br, ये क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल
बना लेगा। ठीक है। हम्म, ठीक है, बात समझ में आया? बताओ। अब डाइजोनीकरण, लास्ट है आपका क्या, डाइजोनीकरण ना, ये होता है, इसको डाइजोनीकरण कहा जाता है। इससे क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाता है ना। ये देखिए अमोनिया है, अमोनिया है। इससे अगर आप देखोगे, प्लस HCl, ये है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, N2Cl बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके की ये सब रिएक्शन होते हैं। समझ में आई बात आप सभी लोगों को? हम्म, क्लियर कट बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्लियर एकदम बताइए। चलिए, यहां तक क्लियर है? हाँ, इसके बाद भी मेरे पास रिएक्शन है, कराऊं कि क्या करूं? चलो, फिलिंग द गैप वाला करा देता हूं। ठीक है, बाकी का रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, कुछ होमवर्क भी देंगे, है ना। ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन देखो आप सभी लोग आपके सामने, फिलिंग द गैप की बात करते हैं। हम्म, बताइए। ABCD की संरचना बताना है, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी लोग। यहां पे क्या होगा, सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो सिंपल है, सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो ए का नाम यहां पर आपका यही हो जाएगा, CH3CH2CN हो जाएगा। OH के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या होगा, बताओ बताओ। OH के साथ अब क्रिया करेगा तो एमाइड बनाएगा, क्या बनाएगा बताओ? OH के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एमाइड बना लेगा मुझे लगता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2, OH के साथ अब क्रिया करेगा तो CONH2 हो जाएगा, एमाइड बना लेगा। CONH2 हो जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं एमाइड बना लेगा। हम्म? फिर इसका NaOH के साथ अब क्रिया करेंगे तो क्या होगा, इसका NaOH प्लस Br2 के साथ, यहाँ पे Br2 छूट गया है, तो कार ये आपका हाफमैन ब्रोमाइड अब क्रिया देगा, ये CO बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे CH3CH2NH2 ये बनाएगा, है ना, ये बनाएगा, है ना, ये बनाएगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, है ना। ये बताइए, ये CuCN के साथ अब क्रिया कर रहा है, CuCN के साथ अब क्रिया कर रहा है, तो ये आप लोगों ने सेंडमायर क्रिया क्रिया पढ़ा था ना, उसी में CN के साथ अब क्रिया होने पे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किस में चेंज हो जाता था, सेंडमायर अपक्रिया में, यहाँ पे CN जुड़ जाता था। जल अपघटन कराने पे ये CN किस में चेंज हो जाएगा बताओ, ये CN जल अपघटन कराने पे आज ही मैंने बताया आपको COOH में चेंज हो जाएगा। अब इसकी अमोनिया के साथ क्रिया कराओगे तो यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन NH2 का बाहर निकलता है और HOH के साथ क्रिया करके जल को बाहर निकाल देता है, और यहां पर ये क्या बना लेता है आपका, CONH2 बना लेता है, एमाइड बना लेता है। क्लियर है, ये आपका ABC तीनों बन गया। बताना एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग प्यारे बच्चे। अब चलो, लास्ट वाला रिएक्शन है आपके सामने, है ना। ये लास्ट में मुझे जरा बताना ABC का नाम क्या होगा, ABC का नाम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे HW के रूप में बता देना, साथ में अपना नेम बताना जरूर मत भूलना सभी लोग। ठीक है, और अभी इस चैप्टर के रिएक्शन की क्लास लगेगी, है ना, 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लो, पढ़ लो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन का इसमें रह गया है ना, तो इसको मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा इसमें। ठीक है, और एक बहन मुझे कही थी भैया इधर की चैप्टर के रिएक्शंस में दिक्कत होती है ना, नहीं दिक्कत होगी बाबू। अभी देखो मैं कुछ रिएक्शन आपको होमवर्क दे रहा हूं जो कि आपको खुद से करना है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये PDF में रहेगा,
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन खुद से कर लोगे। मतलब जैसे देखो ग्रेबलिन संश्लेषण, यह आपको अपने बुक से खोज के करना है, मैं कराऊंगा लेकिन करना है। हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया तो आज ही मैंने कराया है ना। एमाइड की ब्रोमीन और NaOH के साथ क्रिया करने पर जो CO होता है हट के एमीन बन जाता है, ठीक है। कार्बिल एमीन अपक्रिया आज ही मैंने कराया है, डायोनीकरण अभी मैंने कराया है, ठीक है। ये 3 रिएक्शन आपको खुद से करना है, 3 रिएक्शन में आपको खोजना है, सर्च करना है। नहीं आएगा मुझे पता है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। चैप्टर को आप क्लीन अप करने शुरू कर दिए हैं, एक एक क्वेश्चन को अभी कैप्सूल क्लास में चलेगा ये 2-3 दिन, ठीक है। काम खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। और जो भी बच्चा अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए जबरदस्त तैयारी के लिए, ठीक है।